कल्चर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल्चर हो बर्बाद। उनका नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आने के बाद क्या वो सही चीजें खत्म हो गई या फिर वो न्याय मिलना शुरू हो गया? निर्भया केस के बाद से हमने चाहे जितने भी फास्ट ट्रैक स्टैब्लिश कर लिए हो, धरना प्रदर्शन होते रहेगा लगातार, जो निर्भया से लेकर के हम कि लगातार हम लोग चाहे इससे पहले मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा हो या फिर दिल्ली कैंट में जो 9 साल की बच्ची के साथ हुआ वो हो या फिर आज राबिया हो, हम लोग लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं। और जिस तरह से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो हम मोदी जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं बेटी बचाओ। अब हम लोगों से कह रहे थे या चेतावनी दे रहे थे कि हमसे बेटी बचाओ और बेटी बचेगी तब बेटी, ये जो बेटी के साथ हुआ है राबिया के साथ, ये तो पढ़ी लिखी बेटी थी। तो ये न्याय की लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हम इक्वल नहीं हो पाते। आगे क्यों किसी एक लिंग के आधार पर जब भी कभी न्याय की बात आती है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। हम सबको पता है कि किस तरह से इस पूरे समाज में महिलाओं को एक दोहरे दर्जे का दिया गया है, चाहे हम एकेडमिकली बात करें या सामाजिक स्तर को देखें, हर जगह पर महिलाओं को दरकिनार किया गया है। चाहे उनके पालन पोषण से हो, एजुकेशन की बात हो या फिर उनके शादी से लेकर आगे की चीज़ है, हर जगह एक जेंडर के आधार पर एक परफॉर्म को उसको रिलेट कर दिया गया है। लेकिन मोदी जी ने तो अपने कैबिनेट में 11 महिला मंत्री को बनाया है। वो कह रहे कि आदि आबादी को हमने हक दिया है। पर ऐसे आबादी का क्या हक की बात करें जब वो बोल ही नहीं सकते हैं? कितने सारे मुद्दे हो गए, इतनी ज़्यादा फीमेल, अगर हम बात भी करें कि उनका उन्हीं के हिसाब से कितनी सारी महिलाएं हैं जो अभी संसद में बैठी हैं, विधानसभा में बैठी हैं, क्या उनमें से किसी ने एक भी इस महिला के न्याय के लिए आवाज़ उठाई? तो हम उन लोगों को नहीं मानते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेशन करने के नाम पर वहाँ पहुँच चुके हैं। यही बात तो हुई थी जब ओबीसी की बात कही गई कि 27% ज़्यादा ओबीसी को वहाँ पे बैठा दिया गया। अगर वो ओबीसी के राइट्स के लिए नहीं बोल पाते हैं तो उसका क्या मतलब बनता है? सेम चीज़ यही है। इस चीज़ों को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई भी महिला हमारे साथ वहाँ पे पहुँच जाती है संसद में, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है। हमें उन लोगों को पहुँचाना है संसद में जो हमारे लिए यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, और जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे असली रिप्रेजेंटेटिव वही लोग हैं। बाकी मोदी सरकार ने हमेशा जिनों घोषणाओं से ही इस सरकार को आगे बढ़ाया है, देश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है। उनका नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आने के बाद क्या वो सही चीज़ें खत्म हो गई या फिर वो न्याय मिलना शुरू हो गया? निर्भया केस के बाद से हमने चाहे जितने भी फास्ट ट्रैक स्टैब्लिश कर लिए हो, कौन सा ऐसा फास्ट ट्रैक है जिसमें एक फास्ट न्याय की बात कही जा रही हो? मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ या फिर जेंडर जस्टिस की बात हो जहाँ पर न्याय बहुत ज़्यादा जल्दी अवेलेबल कराया गया हो। सरकारें, पुलिस, प्रशासन, हर कोई एविडेंसेस के साथ खेलती रहती है, उन्हें बाईपास करती रहती है। चाहे इस वाले केस की बात हो, किस तरह से एविडेंसेस को खत्म किया जा रहा हो, हम पुरानी जितने भी केस उठा ले, हमेशा एविडेंसेस को खत्म ही किया गया है। तो ऐसे समय में हम कैसे बात कर सकते हैं कि ये सरकार जो है वो जेंडर जस्टिस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है? वो है ही नहीं। लगातार पिछले 1 महीने में 3 घटना हो चुकी हैं, दिल्ली कैंट, फिर उसके बाद जो है त्रिलोकपुरी, और अब राबिया सैफी का मामला सामने आया जो खुद डिफेंस में काम करती थी। मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है जो भी सारी चीज़ें हो रही है महिलाओं को लेकर के, बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से राबिया के साथ में ये चीज़ हुई है, तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पर कोई भी महिला है जो वो सेफ है। दिल्ली जैसी जगह में, सेंट्रल जैसी जगह में अगर ये हालात है, तो दूसरी जगह की तो बात ही छोड़ दो, यूपी की और गाजियाबाद की तो बात ही छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही इस मामले में बहुत ही इस टाइम ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। अच्छा, क्या आपको भी कुछ लगता है डर कि जिस तरीके से एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर 3 मामले सामने आए हैं? बिल्कुल डर लगता है। जो भी चीज़ें आजकल सुनाई दे रही है, महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में कोई भी सेफ नहीं है। रात में जाते वक्त में भी डर लगता है कि अकेले कोई छेड़ ना दे, कोई कुछ कर ना दे। हाँ, तो महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये घटनाएं केवल एक लड़की और एक महिला का घटना नहीं है। ये प्रोडक्शन है, हमारा जो मेंटालिटी है ना, ये जो हमारा सोच है ना, जो हमने पैदा कर दिया है लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में, ये जो समाज में हम क्रिएट कर दिए ना, ये सोच, औरतों के प्रति एक हीन भावना, दलितों के प्रति एक हीन भावना, मुसलमानों के प्रति एक हेट्रेड का एक मेंटालिटी जो हमने सेट कर दिया है, उसका ये प्रोडक्शन है। और ये सिम्टम जो है ना, एक दिन का नहीं है। ये जो भी इंसिडेंट है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को बाकायदा हमारे समाज के लोगों के जहन में इनकलकेट किया गया है। एक समाज के खास तबके के लोगों के खिलाफ, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो,
चाहे वो पेशे के आधार पे हो, उनके खिलाफ हमारे समाज में, लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में एक हैट्रेड और एक हीन भावना क्रिएट कर दिया गया है। और आज हम आए दिन हम ये देख रहे हैं। आप ये बताओ यार, ये कैसे कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि किसी महिला के साथ तुम्हारा कोई भी आपसी द्वेष रहा होगा, कोई भी एंगिस रहा होगा, लेकिन उसके आधार पे आप एक लेडी को उसके साथ इस तरह की दरिंदगी का व्यवहार करते हैं। आप उसके साथ आप क्या कहते हैं, मास में गैंग रेप करते हैं। इससे भी तुम्हें सुकून हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल चाहती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, दिल्ली पुलिस पर जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी चाकरी खोल दे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे और ऊंचा 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 बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, साबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया राबिया फांसी दो, फांसी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।